नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आपका प्रश्न ये है कि यूजीसी नेट क्या होता है, इसके बाद करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तैयारी कैसे करें, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, अब बहुत सारे प्रश्न अगर आपके दिमाग में हैं तो ये वीडियो 5 मिनट की आप लोगों के लिए पर्याप्त है। यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। कुछ केसेस में आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। इसको कराने वाली एजेंसी, जो कंडक्टिंग एजेंसी है, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टीचिंग एजेंसी। पहले इसको यूजीसी कराता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कराता था इसको। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। देखिए यूजीसी नेट के लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट यूजीसी नेट के लिए कुछ नहीं है, नो अपर एज लिमिट। ठीक है, आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट इसमें होती है। जेआरएफ के लिए जनरल के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा ओबीसी और एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर है, उन लोगों के लिए 33 साल एज लिमिट रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी। और साथ ही साथ एससी एसटी और जो महिला है या फिर जो दिव्यांग है, उनके लिए 35 साल एज लिमिट होती है। एज लिमिट क्लियर हो गया। दूसरे पोर्शन पर बात करेंगे इलिजिबिलिटी, योग्यता आप लोगों की क्या होनी चाहिए। आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो तब आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे सकते हैं। सर क्या फाइनल ईयर वाले भी दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में हैं तब आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों के 55% नंबर होने चाहिए जनरल के लिए, और बाकी जितने भी लेवल हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फीमेल हो, या दिव्यांग हो, उन सबको 50% नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों के अनिवार्य हैं। अगर आप 4 साल का जो है कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो उसमें आप फाइनल ईयर में भी यूजीसी नेट के एग्जाम दे सकते हो। वहां पर आप लोगों को 75% नंबर चाहिए होते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में दे रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन से हैं चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन से हैं, तो उसकी एक शर्त होती है, इस एग्जाम होने के बाद 2 साल के अंदर आप लोगों का पीजी या फिर जो ग्रेजुएशन है 4 साल वाला, वो पूरा हो जाना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी के एक एक पॉइंट मैंने बता दिया। सिलेबस क्या है यूजीसी नेट का, इस सिलेबस की जगह मैं यहाँ पर पैटर्न बोलूंगा, असल एग्जाम पैटर्न वहां लिखा हुआ भी है। चलिए मैं बता देता हूँ कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। 80 से भी ज्यादा विषयों में यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारे जो है सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका एग्जाम होता है। 80 से ज्यादा एग्जाम्स आप लोगों के सामने होते हैं, सबका सिलेबस अपना अलग अलग होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न सारे विषयों का बिल्कुल बिल्कुल सेम है। एग्जाम पैटर्न में मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर बता देता हूं। 150 प्रश्न आप लोगों को आते हैं और ये प्रश्न 300 नंबर के होते हैं। ठीक है भाई, 300 नंबर एक प्रश्न, यानी कि 2 नंबर का आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं आपके। फर्स्ट इवन एक पेपर के अंदर ही 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न आते हैं जो 100 नंबर के हो जाएंगे, सेकंड पेपर में 100 प्रश्न आते हैं जो 200 नंबर के हो जाएंगे। तो हो गए 150 प्रश्न, 300 नंबर। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम होता है। 3 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है, एक ही दिन में आप लोगों का एग्जाम होता है। ये एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक अटेम्प्ट होता है जून अटेम्प्ट, इसका एग्जाम जून लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में मान करके हम चलते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और दूसरा जो अटेम्प्ट होता है वो होता है दिसंबर में, तो इसका एग्जाम दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यूजीसी नेट के एग्जाम का पैटर्न हो गया। कब निकलता है फॉर्म में, अच्छा कब एग्जाम होता है, फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो पहले वाले के फॉर्म मार्च अप्रैल में निकल जाते हैं। कई बार अप्रैल, अब मार्च में ना निकल के अप्रैल में निकलते हैं, लेकिन आप 15 मार्च से 15 अप्रैल मान करके चलिएगा। और इसके फॉर्म 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में निकल जाते हैं। एग्जाम से एक वीक पहले आपको सीट इंटीमेशन आ जाता है, 10 दिन पहले, और एक वीक पहले आप लोगों को आ जाता है एडमिट कार्ड। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने इसमें बता दी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। जॉब्स आफ्टर जेआरएफ, ये मेन चीज है। इससे पहले चलो प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका क्रम चेंज करना था मेरे को, कोई नहीं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को यूजीसी नेट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पेपर का भी, सेकंड पेपर का भी। और साथ ही साथ आप लोगों को किसी अच्छे
गाइड की, मेंटोर की आवश्यकता होती है। अगर आप घर पर तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आपको इनफ बुक और मटेरियल चाहिए। पीवाईक्यू आप पढ़िए, पीवाईक्यू से पैटर्न देखिए और आप आसानी से, तो नहीं कहूंगा लेकिन मेहनत से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मेहनत करोगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज जॉब्स आफ्टर जेआरएफ। देखिए जब आप जेआरएफ कर लेते हैं या आप नेट कर लेते हैं, आप पीएचडी ओनली कर लेते हैं, सबसे पहले तो आज के समय में कंडीशन यही है कि आपको पीएचडी करने के लिए आपको पीएचडी ओनली तो मिनिमम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नेट भी कर सकते हैं, जेआरएफ भी कर लेंगे तो भाई सोने पर सुहागा है। जब आप जेआरएफ कर लेते हैं और पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तब आपको मिलती है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि 37,000 रुपए पर मंथ होती है। और इसके अलावा आपको मिलती है एसआरएफ भी मिल जाती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको 42,000 रुपए प्रति माह होती है। पीएचडी आपकी जितने समय में चलेगी, 2.5 साल से 5 साल के बीच में, जब भी आप पूरा करना चाहें तो मतलब जब भी आप पूरा कर पाए तब तक वो आपको फेलोशिप मिलती रहती है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करके आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वहां पर ग्रेड पे अलग अलग होती है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि आप जो है 60,000 के प्लस आप लोगों की सैलरी स्टार्टिंग में होती है। ये सारी चीजें, सारी जानकारी मैंने आपको जेआरएफ के बारे में दी है, नेट के बारे में दी है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं हिंदी की क्लास रोज दोपहर 2 बजे आप लोगों को कराता हूं अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट चैनल पर। अब एक सवाल ये आएगा कि सर अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और हमको सिलेबस कोई जो है हमको सिलेबस अपने सब्जेक्ट का देखना है, ये मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस गूगल आप लोगों को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे और आप सीधा सीधा लिखिए यूजीसी नेट सिलेबस, यूजीसी नेट ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस आप डायरेक्ट यहां पर लिख लीजिए। तो जैसे आप डायरेक्ट लिखोगे तो पहले ही एक ऑप्शन खुलेगा आप लोगों के सामने, आपके हर सब्जेक्ट के यहां पर ऑफिशियल सिलेबस आ जाएंगे। ये जनरल पेपर का है जो कि पेपर 1 होता है, सबसे ऊपर हर सब्जेक्ट का है। देख लो भाई, ये आपका पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, डिफेंस, है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, कैसे डाउनलोड करेंगे? सामने देखो ऑप्शन लिखा, अगर आपको हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हिंदी में हो जाएगी, इंग्लिश में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हो जाएगी। एक किसी भी सिलेबस का एग्जाम का दिखा देता हूं। मान लो मैं, देखते हैं किसका निकलेगा, मैं हिंदी में ही इसका डाउनलोड कर लेता हूं सिलेबस। तो ये सिलेबस निकला है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। ये डाउनलोड मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। देखो ये पूरा सिलेबस रहा, ये आप लोगों को हर सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे मिल जाएगा, यूनिट वाइज होता है इसमें। एक बार दिखा देता हूं यूनिट कहां पर लिखी हुई है। देखो इकाई 3, पहली इकाई 1 और 2 होगा। तो आप कोई भी सिलेबस अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। चलिए, नमस्कार, प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे शॉर्ट में यूजीसी नेट की जानकारी मिलना एक बड़ा ही दुरूह कार्य होगा। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए, जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए।